आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। फर्स्ट हमें क्या किया था, पहले वाले प्रैक्टिस सेट में 1.1 सॉल्व किया था। इस वाले प्रैक्टिस सेट में हम क्या करने वाले हैं, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स मतलब क्या होता है, कंपेयर मतलब एक दूसरे से कंपेयर करना। जैसे कि यहाँ देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, -7 और -2 दो वैल्यू दी है, एक -7 दी है और एक वैल्यू -2 की दी है। और दोनों में पूछा है कि दोनों में से बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है। अब देखो, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देती हूँ क्योंकि आपको भी पता है -7 और -2 में से बड़ी कौन सी वैल्यू है, -2। ये जो साइन इसकी तरफ है, किसकी तरफ, -2 की तरफ। जब ये साइन इसकी तरफ होता है, जिसकी तरफ होता है वो क्या होता है, ग्रेटर वाला साइन होता है। तो दोनों में से कंपेयर किया तो क्या आया हमारा, -2 जो है ये क्या है, ये 7 से बड़ा है। -2 -7 से क्या है, बड़ा है। अब आपको कंफ्यूजन है कुछ बच्चों को कि -7 बड़ा नंबर है और -2 छोटा नंबर है, फिर भी मिस ऐसे क्यों बोल रहे हो कि -2 ये क्या है, बड़ा नंबर है। आप यहाँ देखो, मैं यहाँ पर साइड पे लिखती हूँ। हमारा नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 7 तक काउंट करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लास्ट कितना दिया है, 7 दिया है। अब दोनों वैल्यू किस में है, निगेटिव में है। तो दोनों वैल्यू को हमें क्या करना है, सबको निगेटिव लिखना है, निगेटिव लिखना है। अब यहाँ पर देखो, -2 सब पहले आता है -7 से। -2 क्या है, -7 से पहले आता है, इसलिए -2 क्या है, -7 से बड़ा है। -7 क्या है, -2 से बड़ा। क्यों बड़ा है, क्योंकि -2 क्या है, -7 से पहले आता है। -7 से पहले आता है इसलिए 2 क्या है, इसमें से बड़ा है। और ये सिर्फ किस में होगा, निगेटिव इंटीजर्स में। अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो बड़ा वैल्यू कौन सा होगा, 7 होगा। सिर्फ निगेटिव में क्या होगा कि निगेटिव में ये नंबर पहले आता है, निगेटिव में -2 पहले आता है, इसलिए -7 नहीं -2 क्या होगा, ये बड़ा वैल्यू होगी। अब सेकेंड इक्वेशन में क्या पूछा है, एक वैल्यू 0 दी हुई है और एक वैल्यू -9/5 दी हुई है। और दोनों में पूछा है कि दोनों में कंपैरिजन करके 0 छोटा है या -9/5 छोटा है या कौन सा बड़ा है। अब यहाँ पर देखो, 0 को मैं क्या करती हूँ, बड़े वाले का साइन देती हूँ और 9/5 को क्या करती हूँ, छोटा लिखती हूँ। जब ये वाला जो मुंह होता है इसका, ये जिसकी तरफ होता है वो क्या होती है, बड़ी वैल्यू होती है। ये तो आपको पता है कि ग्रेटर का साइन, लेस का साइन क्या होता है, ये तो आपको पता ही है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, डायरेक्ट पुट क्यों किया कि 0 बड़ा है। देखो, एक वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, एक वैल्यू क्या है, निगेटिव है। जब भी एक वैल्यू निगेटिव और एक वैल्यू पॉजिटिव होती है तो हमेशा याद रखना कि जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। अगर वो 0 रह गया फिर भी वो क्या होगी, बड़ी वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर हमेशा क्या होता है कि माइनस से बड़ा होता है। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम कि 0 बड़ा है, किससे बड़ा है, 9/5 से। इसलिए क्या लिखा मैंने, 0 ग्रेटर देन 9/5। अब थर्ड इक्वेशन देखिए, थर्ड इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, 8/7 और 0। 8/7 और 0, यहाँ पर दोनों वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। दोनों वैल्यू जब पॉजिटिव है, 0 क्या है, छोटा नंबर है, 8/7 क्या है, इससे बड़ा है। तो क्या लिखेंगे हम, डायरेक्ट 8/7 इज ग्रेटर देन 0। ये वैल्यू जिसकी तरफ इसका मुंह होता है वो क्या होती है, ग्रेटर का साइन होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 8/7 ग्रेटर देन द 0। ऊपर देखिए, ऊपर क्या था, एक वैल्यू पॉजिटिव थी और एक वैल्यू निगेटिव थी। निगेटिव वैल्यू कभी भी बड़ी नहीं रहती। जो पॉजिटिव वैल्यू, भले वो नंबर 0 हो, लेकिन 0 भी होता है तो फिर भी वो पॉजिटिव वैल्यू है तो वो क्या होगी, बड़ी वैल्यू होगी। यहाँ पर दोनों नंबर पॉजिटिव है, दोनों नंबर पॉजिटिव है। जब भी पॉजिटिव नंबर होता है तो बड़ी वाली साइन किस पे रहेगी, जो बड़ा वाला नंबर है। तो यहाँ पर 8/7 बड़ा है और 0 क्या है, छोटा। फोर्थ वाला इक्वेशन में हमें दिया है कि -5/4 और 1/4। तो मैंने क्या बोला है ऊपर वाले क्वेश्चन में कि जब भी एक वैल्यू निगेटिव होती है और एक वैल्यू पॉजिटिव होती है तो हमेशा बड़ी वाली वैल्यू कौन सी होती है, जो पॉजिटिव नंबर की होती है, वो वाली
वैल्यू, तो यहाँ पर क्या करोगे -5/4, तो बड़ी वाली वैल्यू क्या है 1/4। क्यों? क्योंकि ये माइनस में है। माइनस में जब भी वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमेशा छोटी होती है, और जो बड़ी है, यह देखो 5/4 1/4 से बड़ी है, 5/4 1/4 से बड़ी है, लेकिन वो निगेटिव है इसलिए वो क्या है, इससे छोटी है। दूसरी एक बात, यहाँ पर देखिए बहुत सारे इक्वेशन में ना, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है। जब भी 4 यहाँ पर डिवाइड में होता है, सेम वैल्यू होती है, तो हम डायरेक्ट कंपैरिजन करके इसका साइन लिखेंगे। अगर सपोज यहाँ पर 4 होता और यहाँ पर अगर 3 2 1 कुछ भी ऐसा कुछ भी साइन होता, जैसे कि सपोज यहाँ पर 5/4 है, और और यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर अलग वैल्यू और यहाँ पर अलग वैल्यू होती है, तो हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसके डिनोमिनेटर के साथ, और इस वैल्यू को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके। ये आगे आपको है डिफरेंट इक्वेशन, लेकिन अभी इसलिए बता रही हूँ ताकि आगे के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ना हो कि मैम ने पहले वाले जो क्वेश्चन में ऐसा नहीं किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और इस इक्वेशन में क्यों किया, इसलिए पहले डिफरेंस बताया कि जब भी वैल्यू नीचे वाली जो डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम होती है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे, और अगर यहाँ की वैल्यू सेम नहीं है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। अदरवाइज यहाँ 4 है तो हम ऐसे इसको ऐसे ही छोड़ देंगे कंपैरिजन करके। 5 नंबर का क्वेश्चन में हमें पूछा है 40/29 और 141/29। देखो यहाँ क्या है, बेस सेम है। जब भी बेस सेम होता है, यानी कि जब भी डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है सेम होती है, तब हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं अपने साइन से। तो 40/29, 29 तो सेम है, तो 29 सेम ही लिखेंगे। 141 और 40 में बड़ा वाला नंबर कौन सा है, ये वाला नंबर 141, तो ये साइन किसकी तरफ आएगी, 141 की तरफ। क्यों? क्योंकि 40 से ज्यादा क्या है 141, और डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए इसको क्या किया है, एज इट इज लिखा है। तो दोनों में क्या सेम है हमारा, 40/29 इज लेस देन 141/29। देखो अब 6 वाला इक्वेशन क्या पूछा है हमें, -17/20, और दूसरे वैल्यू है -13/20। देखो दोनों वैल्यू में क्या है, निगेटिव है, और मैंने क्या बोला है, जब भी दोनों वैल्यू निगेटिव होती है तब क्या करना होता है कि हमें जो फर्स्ट वाली जो वैल्यू आती है उसको क्या करना है, पहले लिख लेना है। जैसे कि अब देखो यहाँ पर -17/20 एज इट इज लिखा मैंने, और -13/20 एज इट इज लिखा। अब दोनों क्या है, निगेटिव है, तो आप क्या बोलोगे कि 17 बड़ा है और 13 छोटा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो 17 तक दिया है, 13 और 17 है, तो आपको क्या करना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, और ये सारे वैल्यू क्या है, माइनस में, तो आपको क्या करना है, इसको भी माइनस लिख लेना है। अब एक वैल्यू क्या दी है, 13 दी हुई है, और दूसरी वैल्यू क्या है, 17 है। अब 13 जो वैल्यू है वो क्या है, 17 से पहले आती है। 7 निगेटिव वैल्यू है, तो 13 जो है वो क्या है, 17 से पहले आती है, इसलिए बड़ी वैल्यू कौन सी है, 13। ये सिर्फ किस में होता है, निगेटिव में। याद रखो बच्चों, ये पॉजिटिव में नहीं होता। पॉजिटिव में क्या होता है, जो बड़ा यहाँ पर अगर प्लस होता, यहाँ पर भी प्लस होता, तो बड़ी वैल्यू कौन सी होती है, 17/20। लेकिन जब निगेटिव नंबर होता है, तो निगेटिव नंबर में क्या होता है, जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि वो निगेटिव में क्या होती है, फर्स्ट आती है। फर्स्ट निगेटिव में दोनों नंबर में निगेटिव साइन हो तो क्या करना है, हमें जो पहली आती है उसको बड़ी वाली कंसिडर करना है, और जो बाद में आती है उसको क्या करना है, छोटा कंसिडर करना है। 7 नंबर का क्वेश्चन है 15/12 और 7/16। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब भी डिनोमिनेटर में, अभी तक हमने जितने भी नंबर्स देखे हैं वो सारे के सारे डिनोमिनेटर में क्या थे, सेम थे, इसलिए हम क्या करते थे, डायरेक्ट उसका कंपैरिजन करके वो साइन लगा देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 12 है और 16 है। जब 12 और 16 होता है तब हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें एक दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन सबसे आगे ये देखो
7 किसी के टेबल में नहीं है, 16 है लेकिन 7 किसी के टेबल में नहीं है, ये प्राइम नंबर है, सिर्फ खुद के टेबल में है, ये किसी और के टेबल में नहीं है, तो ये जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन 15 और 12 ये जो नंबर है ये किस में है, ये 3 के टेबल में आता है। देखो 3 4 सा 12 और 3 5 सा 15, मतलब यहाँ क्या बचा 5/4 और दूसरा नंबर 7/16। देखो मैंने ना यहाँ पे सिर्फ सिंप्लीफाई किया है। क्यों किया है, क्योंकि इसको 15 और 12 ये जो है बड़ा नंबर है और ये डिवाइड भी होता है किसके टेबल में, 3 के टेबल में। 3 4 सा 12 और 3 5 सा 15, तो क्या बचा यहाँ पर 5/4 और 7/13। ये नंबर क्या हो गया, अब छोटा हो गया। जब छोटा नंबर होता है तो हमें मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होता है, आसान रहता है। आपको अगर 15 डिवाइडेड 12 रखना है तो आप रख सकते हो, लेकिन जितना आप छोटा करोगे, डिवाइड करोगे, इसके उतना आपके लिए आगे की स्टेप क्या होती है, इजी होती है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगी आपको कि ये नंबर जो छोटा होता है वो आप क्या करो, छोटा ही करके सॉल्व करो। अब इसका आंसर क्या है, 5/4 और 7/16। इससे हमें क्या करना है, दोनों को कंपैरिजन करना है, लेकिन दोनों का बेस सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 5 को 16 के साथ और 4 को 16 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और 7 को क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 5/4, जैसे कि इस वैल्यू को क्या करना है, 5/4 को इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 16/16 और 7/16। 7/16 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 के साथ। क्यों, देखो यहाँ पर देखो फिर से 5/4 मैंने एज इट इज लिखा 5/4। इस 5/4 को क्या करना है, इस वाले डिनोमिनेटर के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। और ये जो 7/16 यहाँ पर मैंने एज इट इज लिखा, और इसको क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 इंटू 60, 16 5 कितना होता है, 80, और 16 4 होता है 64। वैसे ही 7 4 कितना होता है, 28, और 16 4 क्या होता है, 64। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या होता है, जो इनका बेस होता है वो क्या होता है, सेम आता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, एक दूसरे के साथ इसका क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन, ताकि वो क्या कि आसान तरीके से ये क्या हो जाए, इनका बेस सेम आ जाए। अब देखो फर्स्ट वैल्यू क्या मिली हमें, 80/64, और सेकेंड वैल्यू मिली 28/64। अब दोनों में आप कंपैरिजन कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि हम पहले करते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इसको बड़ी वाली और छोटी वाली वैल्यू साइन देकर इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब इसको भी हम वैसे कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, क्या है इसमें बड़ा, 80/64 क्या है, बड़ा नंबर है 28/64 से। देखो 64 तो इक्वल है, और ऊपर वाला नंबर हम आसान तरीके से कर सकते हैं। तो क्या करना है, जब भी बेस हमारा सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे के डिनोमिनेटर्स के साथ क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसका बेस फिर सेम करेंगे, और फिर वो वैल्यू लिखेंगे, और वो वैल्यू लिखने के बाद 80/64 को क्या करेंगे, दोनों नंबर से कन्वर्ट करेंगे, कंपेयर करेंगे, और वो बड़ा वाला साइन लगा देंगे। 8 नंबर का इक्वेशन दिया हुआ है, -25/8 और -9/4। देखो बच्चों, पहले क्या करते थे हम, माइनस माइनस जब वैल्यू होती थी तब क्या करते थे हम, डायरेक्ट क्या लिखते थे कि जो छोटा वाला नंबर होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि वो निगेटिव में फर्स्ट आता है, और ये सिर्फ किस में होता है, निगेटिव वैल्यू में होता है। लेकिन कब करते थे हम, जब उसका बेस सेम होता था। लेकिन यहाँ पर देखो इसका बेस सेम है क्या, नहीं है। जब बेस सेम नहीं होता है तब हमें पहले क्या करना पड़ता है, इसका क्या करना है, हमें पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तब तक के लिए आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ये जो माइनस माइनस साइन लिखा हुआ है वो क्या करो, थोड़ी देर के लिए हटा दो। डायरेक्ट क्या लिखो, 25/8 और -9/4, ताकि आपको आगे के लिए क्या होगा, इजी होगा। जब आप नीचे सॉल्व करोगे तब माइनस साइन हम क्या करेंगे, फिर से उसमें ऐड करेंगे। अब फिलहाल के लिए इजी करने के लिए क्या करो, 25/8 लिखो और 9/4। सिर्फ यहाँ क्यों ऐसा किया है,
पहले एग्जाम्पल में क्यों नहीं किया था, क्योंकि पहले एग्जाम्पल में यहाँ पर जो बेस था, डिनोमिनेटर था, इसका डिनोमिनेटर सेम था, तो ऊपर वैल्यू कंपैरिजन करने में आसान जाती थी। लेकिन यहाँ पर बेस सेम नहीं है, तो हमें सेम करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। और मल्टीप्लिकेशन में अगर माइनस साइन होगी तो आपके लिए वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए पहले क्या करना है, इस वाली इक्वेशन को माइनस माइनस साइन थोड़ी देर के लिए हटा दो और डायरेक्ट पॉजिटिव वैल्यू लिखो। तो क्या करेंगे हम अब 25/a, इसको क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और 9/4 को क्या करेंगे, इसके वाले डिनोमिनेटर के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 25 4 सा कितना होता है 100, और 8 4 सा कितना होता है 32। वैसे 9 8 सा कितना होता है 72, और 4 8 सा कितना होता है 32। अब देखो दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या हुआ, दोनों का जो बेस था वो क्या हो गया, सेम हो गया। जैसे कि फर्स्ट वैल्यू क्या आई हमारी 100/32 और 72/32। अब क्या करना है, दोनों में साइन क्या था, माइनस माइनस था, तो आपको क्या करना है, अब दोनों में साइन क्या करना है, माइनस माइनस एज इट इज ऐड कर देना है। अब डायरेक्ट आप कंपैरिजन कर सकते हो, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू क्या आई है आपकी, सेम आई है। और जब भी निगेटिव नंबर होता है, मैंने पहले भी बोला है, जब भी निगेटिव नंबर्स होते हैं तब बड़ी वैल्यू कौन सी होती है, जो छोटी वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। क्यों होती है, क्योंकि जब भी हम टेबल 0 से लेकर 100 तक या अब तक काउंट करेंगे तो 72 क्या आता है, उससे 100 से पहले आता है। 100 से पहले आता है तो क्या होता है, 72 क्या है हमारा यहाँ पर बड़ी वाली वैल्यू है, और 100 जो है वो क्या है, छोटी वाली वैल्यू है। 9th नंबर की वैल्यू मिली हमें 12/15 और 3/5। अब देखो दोस्तों, मैंने क्या बोला है कि अगर डिवाइड हो सकती है वैल्यू तो आप उसको क्या करो, छोटा करो। देखो यहाँ पर ये 3 और 5 दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। जब प्राइम नंबर डिवाइड में होता है तो वो क्या होता है, डिवाइड नहीं होता है। क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है कि वो सिर्फ खुद के टेबल में आता है, किसी और टेबल में नहीं आता है, तो वो डिवाइड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 12 लिखा है और यहाँ पर 15 लिखा है। 12 और 15 दोनों भी क्या है, 3 के टेबल में आता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3 5 सा क्या होता है 15, और 3 4 सा क्या होता है 12। तो यहाँ पर क्या बचा 4/5। तो क्या लिखोगे यहाँ पर 4/5 और 3/5। देखो, ये जब हमने टेबल में इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो डायरेक्ट 5 आ गया। देखो यहाँ पर बेस, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की भी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का बेस क्या आ गया है, सेम आ गया है। अब कंपैरिजन करने में हमें क्या होगा, इजी जाएगा। अब देखो क्या है, 4/5 में से बड़ी वैल्यू क्या है 4, तो बड़ी वाली साइन किस में होगी, 4 पे। क्यों, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, और 4 और 3 में से बड़ी वैल्यू क्या है 4 है। तो डायरेक्ट हम ग्रेटर वाला साइन क्या करेंगे, 4/5 इज ग्रेटर देन द 3/5। 10th वाली वैल्यू दी है हमें 7/11 और -3/4। देखो दोनों वैल्यू क्या है, माइनस में है। जब भी माइनस में वैल्यू होती है तब जो छोटा नंबर होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन कब, जब दोनों बेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। यहाँ पर बेस सेम है क्या, नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बेस को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। इसके लिए बेस को सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। और मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर माइनस माइनस है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए ये माइनस माइनस साइन थोड़ी देर के लिए हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर -7 × 4 करोगे तो माइनस वो क्या होगा -28 आ जाएगा। फिर आपके लिए वो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए क्या करना है, इस 7 को सिर्फ क्या करना है, 7/11 और 3/4 ऐसे लिख लेना है। जब हम सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट इक्वेशन में किया था, सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, माइनस साइन को फिर से ऐड करेंगे। अब देखो 7 को क्या करेंगे, हम इस 4 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 7/11 × 4/4, और 3/4 को क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से मतलब 11 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अब 7 4 सा कितना होता है 28, और 11 4 सा कितना होता है
44। यहाँ पर 3 इंटू 11 कितना होता है 33 और 4 इंटू 11 कितना होता है 44। देखो दोस्तों, इसका भी बेस 44 आ गया और इसका भी बेस 44 आ गया। मल्टीप्लिकेशन करने का ये क्या होता है तरीका, क्यों करते हैं मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इनका बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब बेस सेम होता है तभी हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई हमारी 28/44 और 33/44। अब हम क्या करेंगे, जो माइनस साइन हमने थोड़ी देर के लिए हटा दिया था, वो माइनस साइन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, एज इट इज पुट करेंगे, ऐड करेंगे। अब देखो यहाँ पर बेस सेम है तो ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। लेकिन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली बड़ी है और ये वाली छोटी है। लेकिन निगेटिव नंबर में बड़ी वाली वैल्यू कौन सी आती है, जो छोटा नंबर होता है वो। क्यों, क्योंकि 33 क्या है, 33 बाद में आता है और 28 33 से पहले आता है। तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू कौन सी होगी 28। तो ग्रेटर का साइन किसकी तरफ होगा 28 की तरफ। यानी कि यहाँ पर क्या है 28/44 इज ग्रेटर देन -33/44। तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2। कल हम देखेंगे 1.3।